जीजी, पति के जाने के बाद अपनी बेटियों को कैसे पालूंगी अलका जीजी, आप ही बताइए। आपके भैया के चले जाने के बाद अब मैं कैसे अपनी दो दो बेटियों के साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। ना तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ और ना ही कुछ और जानती हूँ, और मैं किसी के आगे हाथ भी फैलाना नहीं चाहती। आप तो घर की सारी स्थिति जानती ही है। आपके भैया का व्यवसाय मशहूर होने के कारण आपके दोनों बड़े भाई हम लोगों के साथ कैसा अनुचित व्यवहार करते थे। पायल अपनी ननद से चिपक चिपक कर रो रही थी। वो पायल जिसके पति का अभी कुछ ही दिन पहले देहांत हुआ था। अब जब सारे क्रियाक्रम समाप्त हो गए तो सारे रिश्तेदार वापस चले गए थे। आज पायल की ननद अलका भी वापस जा रही थी। अलका अपने छोटे भाई सुमित और भाभी पायल की बहुत लाडली थी। हम उम्र होने के कारण अलका और पायल की पटरी भी बहुत ज्यादा मेल खाती थी। पायल जब इस घर में ब्याह कर आई तो उसके सास ससुर इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन दोनों जेठ जेठानियों ने भी उसे और उसके पति को एकदम से अलग कर दिया। सुमित बहुत ही ज्यादा शांत और सरल स्वभाव का था। उसे ज्यादा 3-5 करना नहीं आता था। माँ बाप ना होने के कारण सुमित ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, क्योंकि अपने दोनों बड़े भाइयों की नजरों में वो निठल्ला जो था। अब अपना घर चलाने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। सुमित बहुत ज्यादा परेशान और दुखी रहने लगा। सुनो जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब तो जो होना था हो चुका। मुझे आलू के समोसे बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं समोसे बना दिया करूंगी और तुम फेरी लगाकर बेच आया करना। आखिरकार एक दिन पायल ने अपना सुझाव सुमित के आगे रख ही दिया। लेकिन भैया भाभी क्या बोलेंगे? सुमित सशंकित होकर बोला। देखिए, अगर भैया भाभी को कुछ सोचना ही होता तो वो हम लोगों को इस तरह अचानक अलग क्यों कर देते? आप मेरी बात मानिए और एक बार ये व्यवसाय करके देखिए। चोरी छोड़कर इस दुनिया में कोई भी काम बुरा नहीं है। पायल ने बहुत ही शांति से सुमित को समझाते हुए कहा। थोड़ी ना नुकुर के बाद सुमित तैयार हो गया, क्योंकि उसे भी इस बात का एहसास था कि पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। पायल समोसे बनाने लगी और सुमित फेरी लगाकर समोसे बेचने लगा। पायल के बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग सुमित के आने का इंतजार करने लगे और सुमित के समोसे फटाफट बिक जाते थे। ये सब जब सुमित के भैया भाभी ने देखा तो वो लोग उनसे लड़ने झगड़ने के लिए उनके यहाँ आ धमके। लेकिन उस समय पायल ने बड़ी हिम्मत से मोर्चा संभाला। खैर, सुमित ने समोसे बेचते बेचते एक दुकान अपने घर के बाहर ही खोल ली। दुकान पर भी सुमित के समोसे फटाफट बिक जाते, लेकिन इन सब के पीछे सबसे ज्यादा मेहनत पायल की ही होती थी, क्योंकि वही मसाला तैयार करती, वही सब कुछ बनाती। सुमित तो बस दुकान पर बैठकर समोसे तल दिया करता। पूरे शहर में उनके समोसे का जैसे नाम ही हो गया। इसी बीच उनके घर दो बेटियों ने भी जन्म ले लिया। अब तो उनका रहन सहन ही बदल गया। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा ही सब कुछ अच्छा ही नहीं होता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसी बीच एक दिन सुमित का रोड एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। अब तो पायल के ऊपर जैसे गाज ही गिर पड़ी। अब क्या करेगी वो? कैसे पालेगी अपनी बेटियों को? पायल तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। बस इसी चिंता में वो घुली जा रही थी। इसीलिए आज वो अपनी ननद अलका के सामने रो पड़ी। भाभी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। माना कि अब भैया नहीं है और भैया के ना होने से आपकी गृहस्थी डगमगा गई है, लेकिन आपके अंदर एक बेहतरीन हुनर छुपा है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया। अलका ने बड़े प्यार से पायल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कौन सा जीजी? पायल एकदम से चौंक पड़ी कि मेरे अंदर आखिर कौन सा हुनर देख लिया आपने? भाभी, माना कि भैया इस शहर में सबसे बेहतरीन समोसे बनाते थे, लेकिन उसके पीछे की मेहनत और स्वाद में आपका ही हाथ था। आप ही तो सारी तैयारी करती थी। भैया तो बस बैठ कर तल देते थे।
तो अब क्यों नहीं? अब आप दुकान संभालिए, अलका ने पायल को समझाते हुए कहा। लेकिन जीजी, समाज और परिवार क्या कहेगा, खासकर आपके बड़े भाई भाभी लोग? पायल ने घबराते हुए कहा और वो एकदम से विचलित हो उठी। भाभी, समाज और परिवार किसी को रोटी नहीं खिला सकते, और फिर दोनों बड़े भैया भाभी ने तब आप लोगों को नहीं छोड़ा तो अब क्यों छोड़ेंगे? अब तो भैया भी नहीं है, लेकिन तब आपने पूरी मजबूती से परिस्थितियों का सामना किया था, तो अब भी पूरी मजबूती के साथ परिस्थितियों का सामना कीजिएगा। मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप हर परिस्थिति को संभाल लेंगी, अलका ने फिर से पायल को समझाते हुए कहा। जीजी, आप बिल्कुल सही कह रही है। थोड़ी देर के लिए तो मैंने हिम्मत छोड़ ही दी थी, लेकिन आपने मेरी हिम्मत फिर से बंधवा दी। अलका का कहा मानकर पायल अपने उसी हुनर के द्वारा फिर से समोसे बनाने लगी। दोनों जेठ जेठानियों ने बहुत हंगामा किया, लेकिन पायल अपनी हिम्मत पर डटी रही और वो लोग थक हार कर चुप हो गए। पायल तो मेहनत करती ही करती, साथ में उसकी दोनों बेटियां वैसे तो पढ़ाई करती, लेकिन खाली होने पर अपनी माँ का हाथ बंटवाती। शहर में पायल ने फिर से अपने पति का नाम ऊंचा रखा और साथ ही दोनों बेटियों को भी उच्च से उच्च शिक्षा दिलवाई। लेकिन आज भी पायल ने अपने उस हुनर को नहीं छोड़ा।